गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 वाले ध्यान देंगे। पिछली वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण की कुछ वीडियो आप लोगों को भेजा। आज भी उसी से संबंधित वीडियो आप लोगों को प्राप्त होगा। आइए देखते हैं आज अव्यय के बारे में। अव्यय क्या है? अव्यय अव्यय का अर्थ है आधन व्यय, यानी जो कभी खर्च ना हो, वो वही अव्यय कहलाता है। तो यहाँ हम देखते हैं, ये तो चूंकि साहित्यिक चीज है, अव्यय हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो यहाँ अव्यय क्या है? ऐसे शब्द जिसमें लिंग, पुरुष, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लिंग, पुरुष, काल आदि के कारण जिन शब्दों में कोई विकार ही नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें अविकारी या अव्यय कहते हैं। लिंग, पुरुष, वचन और लिंग के, पुरुष, वचन और लिंग के कारण आदि के कारण जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। पुरुष, वचन, लिंग आदि के कारण जिन शब्दों में कोई विकार ही नहीं उत्पन्न किया जा सकता या कोई परिवर्तन ही नहीं लाया जा सकता, वो अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, कब, जैसे यहाँ, वहाँ, कब, जब, तब आदि ऐसे शब्द, तमाम शब्द हैं। यहाँ ना तो पुरुष का कोई उपयोग, ना तो वचन का, ना तो कोई लिंग का, इसमें कोई परिवर्तन हम कर सकते हैं ऐसे शब्दों में। तो ऐसे शब्द ही क्या कहलाते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब आइए हम अव्यय के प्रकार के बारे में जानें। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। पहला है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक। समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, ये अव्यय के 4 भेद हुए। आइए पहला बोध जो है समुच्चय बोधक, पहला जो भेद है इसके बारे में हम जानते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, इसके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या है समुच्चय बोधक। समुच्चय का क्या अर्थ होता है? जोड़ना। समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ना या इकट्ठा करना, यानी जो शब्द एक उपवाक्य का संबंध दूसरे उपवाक्य से जोड़ देते हैं। जो शब्द एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से जोड़ देते हैं, यह उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। समुच्चय का अर्थ क्या होता है? समुच्चय का अर्थ जोड़ना, जोड़ना या इकट्ठा करना, ये समुच्चय का अर्थ है। जोड़ना या इकट्ठा करना। इसके शाब्दिक विश्लेषण से ही पता लगता है इसकी क्या विशेषता, यानी जो शब्द एक उपवाक्य का संबंध
दूसरे उपवाक्य से जोड़ देते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी दो उपवाक्यों को आपस में मिला देते हैं ऐसे शब्द, तो उनको हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। अब इसमें जैसे क्या हुआ? और, इसलिए, एवं, तथा, या, यद्यपि, तथा, क्योंकि, अथवा, लेकिन, ताकि आदि, ये शब्द हो गए। जैसे और, इसलिए, ताकि, यद्यपि, एवं, ये सब ऐसे शब्द हैं जिनसे दो वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे तुम रात में जगे थे इसलिए नींद आ गई। अब यहाँ के आप देखिए, इसलिए ये सब इन दोनों उपवाक्यों को क्या किया? जोड़ दिया। इसलिए नींद आ गई। राम और श्याम दोनों पढ़ रहे हैं। अब ये और शब्द राम और श्याम को दोनों को जोड़ दे रहा है, तो और देखिए, सभी दिशाएं, सभी दिशाएं हंसने लगी, इसलिए खेत लहलहाने लगे। अब यहाँ इसलिए सब इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ दिया। तो जब ऐसे शब्द दो उपवाक्यों को आपस में संबंधित कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। अब दूसरा है नंबर, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या है? जिन शब्दों से विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, लज्जा, भय, संबोधन आदि का बोध होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मय शब्द से ही ये प्रकट हो रहा है, इसके शब्द क्या होंगे? यानी जिन शब्दों से विस्मय, शोक, हर्ष, विस्मय, शोक, हर्ष, लज्जा, तमाम ऐसे भय, संबोधन, घृणा, भय, घृणा, संबोधन, तो ऐसे शब्दों से जब ये चीजें प्राप्त होती हैं, तो वहाँ क्या होता है? विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। वहाँ वो होता है, सामान्यतः ये शब्द वाक्य के प्रारंभ में होते हैं, जो ये सब प्रकट कर रहे हैं ऐसी चीजें, वो लगभग वाक्य के पहले ही वो लगा दिए जाते हैं, इसलिए वहाँ विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। जैसे
आहा, वाह, ओ, शाबाश, अरे, धन्य, ये शब्द जब आ जाए तो ये शब्द क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। ये आहा, वाह, आहा, वाह, ओ, शाबाश, ऐसे शब्द जब आ जाए तो वहां आप जान लीजिए कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। जैसे वाह, तुम तो, वाह, तुम तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए। यहाँ ये आश्चर्य या हर्ष या विस्मय जो भी कहे प्रकट हो रहा है, तो यहाँ ये क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। अरे, वह तो, अरे, चोर तो भाग गया। यहाँ भी देखिए ये सब विस्मय को प्रकट कर रहा है। तो यहाँ वाह, तुम धन्य, यहाँ भी देखिए विस्मय प्रकट हो रहा है। तो ऐसे शब्द जब आते हैं तो वहाँ विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। अब आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।